आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है शनिवार, सैटरडे। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है, टाइम हो रहा है 6:30 सुबह के। तो कल तो यहाँ बहुत बवाल हो गया था, बहुत ज़्यादा लाइट पानी कुछ भी नहीं था पूरे दिन, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ था। और जब तक मैं नहा नहीं लेती ना मेरा घर साफ़ नहीं हो जाता, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या नहीं किया। चलो रात गई बात गई, वो भी हो गया। तो अब मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग शूट कर लेते हैं, करना तो है। हाँ, यहाँ गई हूँ मैं आटा लगाने, तो मुझे ना हंसी आ रही है। मेरे हस्बैंड ना मेरी बात को मुझे किसी बात पे चिढ़ा रहे थे कि ऐसे बोल, ऐसे मत बोल, ऐसे बोल तो बहुत चिढ़ाते हैं ये। तो ये मैं आटा लगा रही थी। आटा लगाना ना सच में बहुत ही बेकार बोरिंग काम लगता है, बहुत अजीब सा भी फील होता है मुझे तो आटा लगाने से, पर लगाना पड़ता है यार। तो इधर मैं आटा लगा लूँगी। ये ना मेरी मॉर्निंग की तैयारी है, तो मैंने आटा लगा के इसमें रख दिया था। मैं इसमें ही रख देती हूँ, ढक कर रख दूँगी, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप साथ के साथ बनाते हैं तो रोटी इतनी अच्छी नहीं आती हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेटे को उठाने, तो ये देखो उठ गया। ये ना शुरू से इसकी आदत रही है, ये छोटा था ना तब भी एक आवाज़ पे उठ के आता था, और अभी भी ये ऐसा ही है। कितनी भी देर में सोए, कितनी भी गहरी नींद में, वो एक आवाज़ लगाओ अनमोल आ जाओ तो आ जाता है। कभी कभी तो हमें लगता है ये सोता है भी कि नहीं सोता है। हम लोग 2-3 आवाज़ पे उठते हैं, पर ये ना शुरू से एक आवाज़ पे उठ जाता है। तो उठ के चला गया था दूसरे वाले रूम में। तो इधर मैंने अपनी चादर सही कर दी है। मैंने कहा करनी तो है ही, लाओ इस सास के साथ इसे भी कर देती हूँ। तो बस मैं चादर सही करने पे लग रही हूँ। चादर वगैरह सब सही हो गई थी। तो उसके बाद देखिए ये अपने खिलौनों को किस तरह से लाइन में लगाएगा। ये सुबह उठते खैनी खेलने लग जाता है, या तो हमारे साथ मस्ती करता है या अपने टॉयज़ के साथ। देखो किस तरह से लाइन में लगाता है और कहेगा मामा ट्रेन बन गई, चलो नानी के पास। मैंने कहा नहीं बेटा, नानी के पास तो अब शायद दिवाली के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे भाई भी गुस्सा कर रहा था ये कोरोना जब तक चलेगा कि आएगी नहीं। तो मैंने कहा चल भाई आती हूँ, दिवाली के बाद आती हूँ, क्योंकि दिवाली पे तो घर जाना पड़ेगा मम्मी पापा के पास। तो यहाँ देखिए ये कुछ सामान लाए थे, इसको मैंने सैनिटाइज़ करके रख दिया है, और अपनी अपनी जगह मैं इसे रख दूँगी जहाँ जहाँ इसे रखा जाएगा। तो इसे तो मैंने सैनिटाइज करके रख दिया था। अब दिखा रही थी मैं आपको बारिश, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, धुआंधार वाली। क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा फ़ोन गिर जाता। आपको सीढ़ियों पे महसूस हो रही होगी, सीढ़ियों पे ध्यान से देखना, बहुत तेज़ बारिश थी एकदम। आप देखो कि बाहर भी आपको दिख रहा होगा, मैंने पूरा दिखाने की कोशिश की थी। अगर थोड़ी कम होती तो मैं बाहर लेके चली जाती, या बाहर लेके जाती तो यार फ़ोन भीग जाता, पर फिर सब कुछ बेकार हो जाता। तो बारिश तो दिखा दी। उसके बाद आ गई थी हम किचन में। तो ये मेरा दही जमाया था, मैं दही को ना दूध को उसमें लगा देती हूँ आटे में। तो देखो कितना थिक दही जमता है ना। तो मैं इसको चला रही थी। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, सबको आती है, लेकिन मैं ना डिटेल में बता रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने इसका मट्ठा चला लिया है, मैं इसी रही से चलाती हूँ। मेरे पास लकड़ी वाली रही भी है, वैसी भी है, कभी कभी मिक्सी भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है और ज़्यादा अगड़म जगड़म ताम झाम भी नहीं फैलता है। तो उसके बाद मैंने इसमें 2 मुट्ठी बेसन डाल दिया है। ये 2 मुट्ठी था, ज़्यादा नहीं था। तो बस मैं इसे भी चला लूँगी, और इसे जब तक चलाऊँगी जब तक इसमें जो गांठ वाँठ होती है ना बेसन में वो चली जाए। अगर गांठ वाँठ रहेंगी तो फिर सही नहीं होता है। तो बस मैं इसे घुमाती रहूँगी, चलाती रहूँगी, और जब ना भी जाए तो आप हाथ से भी कर लेते हो, लेकिन मेरी सही चली गई थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा चुटकी भर सा हल्दी डाल दिया था इसमें, और थोड़ा सा डाला है लाल मिर्च, मतलब जितना हम खाते हैं, थोड़ा सा तो नहीं है, खूब खाल डाला है, हम तो खा लेते हैं मतलब सही तरीके से। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया तेल, और मैंने तेल थोड़ा ज़्यादा करा था क्योंकि मैं बना रही हूँ पकौड़े। और देखिए मैं पकोड़े ना थोड़े बड़े बड़े बनाती हूँ, और मेरे पकोड़े जब बड़े बड़े बनते हैं ना तो उनके हाथ मुंह सब निकल आते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे पकोड़े कभी गोल शेप नहीं लेते हैं, पता नहीं, उनके हाथ पैर सब आ जाते हैं निकल के, आप देख भी रहे होंगे। तो ये देखिए, मतलब सीख तो अच्छे गए थे, बन तो अच्छे गए थे, पर थोड़े बड़े बड़े थे। मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं हमारे घर में सबको।
डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में प्याज तो बिल्कुल नहीं खाते हैं कढ़ी में। टमाटर तो एक बार को खा भी लें। देखो मेरी कढ़ी भी कितना, जब गर्म हो गई थी ना हल्की हल्की, तो मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए। ठंडी कढ़ी में ना डालें। और मैंने ये हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ, मुझे ये हरी मिर्च बहुत अच्छे लगते हैं। 3 या 4 से मैं बहुत डालती हूँ। तो उसके बाद मेरी कढ़ी उधर बनती रहेगी। इधर आ गई थी मैं कपड़ों की तय करने। मैंने कहा चलो इनको भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो ये मैंने वॉश करे थे, ये सूख गए थे। मैंने कहा चलो इनका भी काम ख़त्म करो। उसके बाद जो मेरा जो काम थे थोड़ी किचन के वो हो गए थे। तो ये बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो साथ की साथ इन्हें कर दो। ये तो फिर बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना वो कवर करने में भी नहीं आते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भी कर देते हैं जब कोई काम नहीं है तो। मेरे बर्तन हो चुके थे साफ़। ये देखो मेरी देखो कढ़ी में उबाल आने लगा है। कढ़ी भी कितनी अच्छी दिख रही है। बस ये थोड़ी देर में बन ही जाएगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने खजाने में, सॉरी। तो यहाँ मैं निकाल रही थी अनमोल की ड्रेस, अनमोल की कान्हा वाली ड्रेस, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है तो वो हर बार कान्हा जी बनता है, उसे बहुत शौक़ है। तो मैं देख रही थी कहीं वो छोटी तो नहीं हो गई, क्योंकि पिछली बार ही मंगाई थी पर वो मैंने देखी तो वो ठीक थी। तो मैंने कहा चलो इस बार इसी को पहना लेंगे, अगली बार इसका दूसरी ले लेंगे। लेकिन वो अभी भी इसकी ठीक आ रही है तो फिर मंगाने का मतलब ही क्या था। तो मैं इसमें जो भी सामान रखती हूँ मैं ना उसे ऊपर से ढंग से कवर करके रखती हूँ। वैसे तो मेरा सारे स्टोर बॉक्स है उसमें, जिसमें मेरा ये सामान रखा हुआ है, लेकिन फिर भी रहता है ना क्योंकि धूल वूल ना चली जाए। पर अंदर है तो क्या धूल वूल जाएगी। और मैं इसे ना महीने में 2 बार साफ़ भी कर देती हूँ। ये तो नहीं है कि अंदर है तो वो गंदा ही नहीं होगा। तो इधर आ गई थी मैं खाना बनाने। तो मैं रोटियाँ बना रही थी। तो मैं ना 3-4 रोटी एक साथ उतार लेती हूँ, तो एक साथ ही सेक लेती हूँ, तो भी जल्दी हो जाता है। ऐसे जल्दी काम हो जाता है। और गर्मी में ना मन नहीं करता है आप बहुत देर किचन में काम करो, पर ज़्यादातर काम तो किचन के ही होते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी कढ़ी कितनी अच्छी दिख रही है ना। तो मेरे बड़े बड़े पकौड़े भी बहुत अच्छे बने थे और मेरी कढ़ी भी बहुत ही अच्छी बनी थी सिंपल तरीके से। तो ये हो गया था। फिर मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि हमें जाना था कहीं बाहर। तो हमने ये बोले चलो चाय बना लो, चाय पी के ही चलेंगे। तो यहाँ हम चाय पी रहे हो। यहाँ हमारे अनमोल देखो लगा पड़ा है। मैं बोल रही हेलो बोल दो, लव यू कर दो सबको। तो वो मस्त है, उसने करा भी था। ये देखिए वो आपको हेलो कर रहा है, आपको प्यार भी करता है बहुत ज़्यादा सब लोगों से। तो ये देखिए 2-2 बार उसने 2-2 बार प्यार किया है। तो यहाँ हमारा चाय नाश्ता हो रहा था। चाय नाश्ता के साथ साथ हमारी बातें हो रही थी। तो थोड़ा हमने इनको भी ले लिया था। ये थोड़ा बनियान में थे, हमको लेना नहीं चाहते थे ज़्यादा देर।
पर हमने ले लिया। ये देखो, तो आ गए हम बाहर घूमने, और बाहर आके ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। और इस टाइम बारिश के मौसम में ना सारे पेड़ कितने हरे भरे हो गए ना, जो पेड़ सूख भी गए थे वो भी हरे भरे से हो गए। तो यहाँ एक आंटी रहती हैं पास में, जान पहचान वाली, तो मैं उनसे नमस्ते कर रही थी, तो मुझे देख ही जा रही थी, पर तो मैंने सोचा ना दिखूँ मैं, तो देख रही थी, तो मैंने सोचा आंटी नमस्ते। तो चलो फिर हम आगे, हम कहाँ जा रहे हैं ये देखिए। बारिश से कितना कीचड़ हो गया है यहाँ, तो ये सड़क बन गई थी, उसके बाद भी देखो कितना कीचड़ है। तो यहाँ हम जहाँ जा रहे हैं आप देख ही लोगे, ये पहुँचने वाले हैं बस। ये देखो सब ने अपने घर के आगे पेड़ लगाए हुए हैं। हम आ गए यहाँ पे वैष्णवी ब्यूटी पार्लर, और यहाँ करा रही हूँ मैं अपनी वैक्स, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाते थे, क्या मर्दों वाली टांग ले रखी है, चलो उनको कुछ करा के आओ। तो मैं वैक्स करा ली थी। वैसे तो मैं वैक्स पट्टी से कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को हो नहीं रही थी 2-4 दिन से, पता नहीं क्या था, तो मैंने कहा चलो करा ही लाती। और ये ना काम अच्छा करती हैं, तो ये देखिए मेरा ये भी काम हो गया। तो इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पे। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, लव यू ऑल, टेक केयर।